स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड लोन सेक्टर मुथूट फंड्स के निवेशकों और उनके शेयर जो कि इस समय निवेशकों की नज़र है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुथूट फाइनेंस ये बहुत बड़ी गोल्ड लोन वाली कंपनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इसका ग्रोथ देख सकते हैं 5% ये ग्रोथ में है, 5.40। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड लोन सेक्टर में की चर्चा हम क्यों करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय या महीने से सोने की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। जब सोने का दाम बढ़ते हैं तो गोल्ड लोन कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब सोना बढ़ेगा तो उनकी कंपनी का ग्रोथ होगा और बिजनेस में बढ़ेगा ही, क्योंकि लोग अपने सोने के बदले ज़्यादा लोन ले सकते हैं। ऐसा कहना है कि लोग जब सोने का रेट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड का लोन लेंगे और अपना कर्जा मुक्त कर सकते हैं। भारत में गोल्ड लोन सेक्टर की बड़ी कंपनी शामिल है। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं मुथूट फाइनेंस। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है गोल्ड लोन में। ये सबसे फर्स्ट अपॉन पे आता है। और उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो मणप्पुरम फाइनेंस, और तीसरे फाइनेंस की बात करते हैं IIFL फाइनेंस। विशेषज्ञों के अनुसार गोल्ड लोन कंपनी का AUM असिस्टेंस अंडर मैनेजमेंट लगातार बढ़ रहा है और इस सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। गोल्ड लोन में क्या जोखिम है, जोखिम के बारे में हम बात करते हैं। हालांकि RBI के नियम से पहले से ज़्यादा जख्म हुए हैं। लोन को वैल्यू, LTV और ग्राहकों की जांच जैसे नियम लागू किए गए हैं, जिसे गोल्ड लोन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करना पड़ रहा है। इसलिए निवेशकों को सिर्फ तेज़ी देखकर निवेशकों नहीं अपना, बल्कि कंपनियों के तेज़ी के नतीजे और नियम पर नज़र रखिए। थर्ड वन की बात करते हैं, मुथूट फंड्स में क्या संकेत मिल रहा है। इसका संकेत की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं मुथूट फंड्स की। मई 2026 में इक्विटी मुथूट फंड्स ने निवेशकों में लगभग 40% घट गया था और यह पिछले 12 महीनों से सबसे निचला स्तर रहा है। निवेशकों ने वैश्विक तनाव और बाजार की अनिश्चितता को लेकर चिंता देखने को रही है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि SIP निवेश अभी भी मजबूत बना हुआ है। इसका मतलब कि छोटे निवेशक लंबी अवधि के लिए बाजार पर भरोसा कर रहे हैं। फोर्थ न्यूज़ के बारे में हम बताएंगे, गोल्ड EFT में बदलाव। गोल्ड EFT में मई के महीने के दौरान लगभग 725 करोड़ की निकासी हुई है। कई निवेशकों ने सोने में से ही तेज़ी के बाद मुनाफा वाले निकला। जब सोना का रेट अधिक भागा हुआ था तो कई लोगों ने अपना जो सोना था उसको बेच दिया, यानी कि कुछ निवेशकों ने गोल्ड EFT से पैसा निकालकर दूसरे निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। पाँचवा, स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर पड़ता है। अब मैं जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर पड़ता है। बाजार में हाल ही के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेलों की कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसके बावजूद बैंकिंग और वित्तीय शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया है, यानी आने वाले महीनों में विदेशी निवेश बढ़ता हुआ है, जो भारतीय बाजार को बड़ा फायदा मिल सकता है। RBI ने कुछ सुधार से भारत के अरबों डॉलर का विदेश निवेशकों ने आने वाले संभावना जताई जा रही है। निष्कर्ष दोस्तों, गोल्ड लोन सेक्टर अभी निवेशकों की नज़र में है। मुथूट फंड्स के आंकड़े थोड़ी सावधानी का संकेत दे रही हैं, लेकिन SIP निवेशक लगातार मजबूत बना हुआ है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फर्स्ट अपॉन बात करते हैं, मजबूती गोल्ड लोन कंपनी पर नज़र रखें। सेकंड, SIP जारी रखें। थर्ड, बाजार के गिरावट आने से घबराए के बजाय अवश्य खोजें। अगर मेरा ये स्टॉक मार्केट का न्यूज़ आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।